मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया था और आज हम लोग पार्ट 3 में मेजरिंग टेम्परेचर को देखेंगे। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़ रहे होंगे, जो नया समझ रहा होगा, कोई एकदम बिल्कुल ही फ्रेश बच्चा होगा जो हमारे चैनल से आज जुड़ा है, तो उसको हम ये बता दें, हम लोग एनसीईआरटी के पूरे लाइन्स को पढ़ते हैं, उससे क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं, क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं, उनकी हम बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 2 के अंदर आपका एक डिवाइस का क्वेश्चन बनेगा और साथ ही साथ ये पूछा जाएगा कि किस बेसिस पे आपका नापा जाता है, किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो वो टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, डिवाइस कौन सा यूज होता है टेम्परेचर नापने के लिए, थर्मोमीटर। तो आज हम लोग 4.2 की बात करेंगे, मेजरिंग टेम्परेचर, किस प्रकार हम टेम्परेचर को नाप रहे हैं। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? बिल्कुल देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू हैव समवन एल्स इन योर फैमिली हैव फीवर, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर। बिल्कुल से हमारे घर में जब किसी को फीवर हो जाता है हम कैसे नापते हैं टेम्परेचर को? थर्मोमीटर से ही नापते हैं। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपका वो कौन सा डिवाइस है, जो कि आप यूज करते हैं, डिवाइस यूज्ड टू मेजर, ठीक है, यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? वो है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। किसी को अगर दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकता है, बस टॉपिक रिलेटेड पूछिएगा। ठीक है, जिस वीडियो का जो है कंटेंट उसी के हिसाब से पूछेगा तो दूसरे बच्चों को भी आसानी होगी उन चीज़ों को वहाँ पे डाउट को डिस्कस करने में या समझने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Hold the thermometer in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it to you. ठीक है, हमारे पास है तो हम शेयर कर लेंगे दोस्त से। A clinical thermometer looks like one shown in figure 4.2. 4.2 में आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर गिवन है और यहाँ पे ये जो मरकरी, जो पारा जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। उससे हम टेम्परेचर बताते हैं जहाँ पे वो रुकता है कि कितने डिग्री है, और ये टेम्परेचर लिखे हुए हैं आपके। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका थर्मोमीटर का डायग्राम है। ये तो बहुत बेसिक सा है, आप लोगों ने थर्मोमीटर घर पे देखा ही होगा। आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर भी यूज होते हैं, तो वो भी देखा होगा आपने। इसमें आवाज से होती है पी 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 ऐसे करके। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। अगर आपसे कोई कंस्ट्रक्शन पूछ लेगा, ठीक है, किस चीज का, अगर आपसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्मोमीटर पूछ लेगा कि किस प्रकार थर्मोमीटर होता है बना हुआ, तो उसमें क्या आप बता पाएंगे कि देखिए उसमें एक लॉन्ग होता है, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का वो बना होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पुट किया गया है। ठीक है, इट हैज अ बल्ब एट द एंड। एक बल्ब होता है, बल्ब इसको कह रहा है, ये जो मैंने गोला किया इसे बोल रहा है वो बल्ब। ठीक है, अ बल्ब एट वन एंड, द बल्ब कंटेन्स द मरकरी। और यही जो बल्ब है ये आपका कंटेन करता है मरकरी नाम का एक मेटल। ठीक है, पारा जिसे बोलते हैं हिंदी में, पारा। ठीक, आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। और बल्ब के बाहर अगर हम देखें तो शाइनी सा एरिया होता है ना, ये आपका थ्रेड है मरकरी का जो आपको दिखता है। इफ यू डू नॉट सीन द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट, यू सी इट। अब देखिए, अब आप सोचिए, यहाँ पे ये बोल रहा है आउटसाइड द बल्ब, बल्ब के बाहर अ स्मॉल शाइनी थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। क्या आप ही सोचिए, ये जो चमक रहा था यहाँ पे, क्या वो मरकरी है? नहीं, एक्चुअल में वो पता है बोलना क्या चाह रहा है, वो अंदर जो ये थ्रेड सी अंदर जा रही होती है पतली सी, उसके बारे में बोल रहा है। सेंटेंस में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए बस यहाँ पे, तो बाद में वो नीचे क्लियर किया है उसने। अगर आप नहीं देखते हैं मरकरी थ्रेड को तो धीरे धीरे रोटेट कीजिए थर्मोमीटर को और आप देख पाएंगे। ऑब्वियस अगर हम रोटेट करेंगे तो अंदर ही तो देख रहे होंगे ना, बाहर कहाँ पे होगा उसके, नहीं ना। यही जो लाइन है यही है थ्रेड, उसका मरकरी का बना होता है ये। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन थर्मोमीटर। आप एक स्केल को भी देख पाएंगे, यानी कि नापने की जो चीज होती है जिस स्केल पे नापते हैं। मान लीजिए आप 1 किलो 2 किलो बोलते हैं, तो वो जो केजी है, किलोग्राम है, वो क्या है? स्केल ही तो है, आलू टिंडा गोभी ये सब नापने का। ठीक है ना। द स्केल वी यूज इन इज सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। यानी कि हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये बता सकते हैं कि जो थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर नापने का स्केल होता है वो क्या होता है, वो ये वाला सिंबल से होता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्सियस स्केल। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं और कहीं पे भी कुछ ना समझ में आए फिर से बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भोजू बोलता है, भोजू वंडर्स विच ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड अ सेल्सियस स्केल। अच्छा, तो अब भोजू को फिर से कंफ्यूजन हो गया कि ये
जो पहली से वो पूछने लगा कि इंडिया में ऐसा क्या है यार। अब देखो वहाँ पे दो तरीके के स्केल होते हैं, एक होता है एफ से होता है जो कि फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट, ठीक है, जिसे हम फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं, और ये इस तरीके से लिखा जाता है। और एक होता है सेल्सियस स्केल, ठीक है, एक सेल्सियस स्केल होगा। ये जो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल है, दो तरीके से हम टेम्परेचर को उसमें मेजर करते हैं, ठीक। तो वही इसलिए भोजू को फिर कंफ्यूजन हो गया कि ये जो दो स्केल है इसमें तो कौन सा यूज़ करें। तो इंडिया में एक्चुअल में सेल्सियस स्केल को हम लोगों ने अपना प्रायोरिटी बनाया है कि हम लोग अब अडॉप्ट करते हैं कि हम सेल्सियस स्केल में ही नापेंगे और रीड करेंगे या फिर टेम्परेचर को। द अदर स्केल विच विद इन द रेंज 94 to 108 डिग्री इज द फ़ारेनहाइट स्केल, इट वाज इन यूज अर्लियर। तो वो कह रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल पहले यूज़ किया जाता था जिसका रेंज 94 से 108 डिग्री होता है। तो ये आप पॉइंट याद रखें क्वेश्चन आंसर में, ये पॉइंट आ गया। उसका सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे नीचे ये आ जाता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रीड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आंसर में आएगा, तो इसको आप जरूर लिखेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर इसमें नाप सकते हैं। एक ये इसमें पॉइंट बनेगा। फिर एक्टिविटी 4.2 में जब हम बात करेंगे तो इसमें बोलता है कि हम कैसे थर्मोमीटर को रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं और अच्छे से हम लोग बात करते हैं। अब देखिए इसमें अगर सीधा सीधा बात करें, आपको पता ही है टेम्परेचर कैसे नापते हैं। हम उसमें देखते हैं कि मरकरी का पारा चढ़ रहा है और जहाँ तक रुक जाता है हम इससे चमकता है वहाँ पे हम लोग मानने लग जाते हैं कि यहाँ तक इस बच्चे को या इस इंसान को टेम्परेचर बॉडी का हो रखा है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कहानियाँ इसके अंदर बात की गई है। Reading a thermometer. Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicating between the two bigger marks. जो बड़े बड़े मार्क वहाँ पे होते हैं ना, उसके दो बीच में टेम्परेचर कितना उसके अंदर अगर दिखा रहा है तो उसको नापिए पहले, नहीं तो 0 तक होना चाहिए, ठीक है, 0 डिग्री तक। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन। इसी के साथ आप नंबर ऑफ डिवीजन को भी याद रखेंगे, कितने उसमें डिवीजन हैं। अभी मैं आपको डिवीजन के बारे में बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है वो, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक डिवीजन को नापना है, बिटवीन दीज मार्क्स शोन बाय द स्मॉलर मार्क्स। अभी बताता हूँ आपको, डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सपोज द बिगर मार्क रीच 1 डिग्री, देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन, देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 0.2। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस और यहाँ पे लेते हैं 31 डिग्री सेल्सियस, तो इसके बीच में ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला 10, तो इसमें बोलता है एक डिवीजन की वैल्यू 0.2 है, ठीक है। जैसे हम लोग 30.1 30.2 30.3 इस तरह करके करते हैं ना बात, वही ये कहना चाह रहा है। इसकी यहाँ पे उसने आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे रखी है। इसके बाद बात करते हैं वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश क्यों करने बोला, ऑब्वियस है कि उसके अंदर बहुत अब यूज़ करेंगे आप तो बैक्टीरिया भी तो चिपकेगा ना, तो इसीलिए बैक्टीरिया खत्म हो जाए यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद भी। होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट फ्यू जर्क्स। अब ये जर्क्स क्यों देने का है, जर्क्स मतलब हो गया झटका देना। झटका इसलिए देते हैं धीरे धीरे क्या होता है टेम्परेचर से नीचे गिर जाता है और इंश्योर किया जाए कि जो आपका मरकरी जो टेम्परेचर है आपके थर्मोमीटर का 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। वो कह रहा है कि अगर आपको टेम्परेचर नापना है तो किस तरीके से नापेंगे, थोड़ी देर के लिए आप अंडर टंग के नीचे अपना थर्मोमीटर रखिए, 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर निकालिए और उसको देखिए। दिस इन योर बॉडी टेम्परेचर, ये आपका बॉडी टेम्परेचर होगा उस समय का। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद यूनिट सेल्सियस। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है कि आपको जो टेम्परेचर को बोलना है वो हमेशा टेम्परेचर जो होगा आपका वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही होना चाहिए। एक हो गया कहानी हमारे पास। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है इस पॉइंट से, ठीक है, कि जो नॉर्मल आपका बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये बहुत जरूर रखिए और ये जरूर रखिएगा याद कि जब भी आप टेम्परेचर मान लीजिए 13 लिखते हैं 13 डिग्री सेल्सियस, तो 13 डिग्री सेल्सियस ये पूरा यूनिट लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर काट दिया जाएगा। इसलिए पूरा लिखिए तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। फिर पहली अब देख रही है, पहली पूछती मेजर किया उसने अपने बॉडी का टेम्परेचर और वो वरी, उसको ना बड़ा वरी होने लग गई कि अरे ये क्या दिक्कत हो गई। इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37। वो बोलती है कि मेरा 37 से एग्जैक्ट मेरा 37 नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये अपना आपका सबका अपना अपना रहता है, चेंज भी रहता है। यहाँ पे एक्टिविटी 4.3 में आपको बोला गया है कि आप अपने 10 दोस्तों का टेम्परेचर नापें और यहाँ पे इस बॉक्स में फिल करें,
ठीक है। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37, वही बोलने लगा बाद में कि क्या आप जब आपने नापा तो आपने देखा कि सबका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ही था, तो एक्चुअली में डिफरेंट होता है। तो द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ऑब्वियस है कि कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है। एक्चुअली what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person। जितने भी healthy persons हैं उनका जितना टेम्परेचर होता है उनका एवरेज निकाला गया था। मान लो 10 आदमी का टेम्परेचर लिया था, डिवाइड बाय 10 कर दिया था सारे टेम्परेचर को मिक्स करके। आपने एवरेज में पढ़ा होगा मैथ्स में। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है एक्चुअली वो डिज़ाइन किस लिए होता है, ह्यूमन बॉडी का नापने के लिए टेम्परेचर, वही यहाँ पे बोल रहा है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35। ज़्यादातर जो होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 से नीचे नहीं जाता है और ना ही 42 से ज़्यादा होता है। ऐसा होता है तो पक्का कोई बॉडी में प्रॉब्लम आपके अराइज हो रही है। दिस इज द रीज़न दैट द थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 to 42। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से आपका यहाँ पे 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बॉडी का भी टेम्परेचर को बोल रहा है। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को बोलता है और साथ ही साथ थर्मामीटर के टेम्परेचर को भी वो कहना चाह रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं वो क्या बोल रहा है। आगे जब बात करते हैं तो भोजू गॉट अ नॉटी आइडिया, ही वांटेड टू मेजर टेम्परेचर हॉट मील यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर, पहले स्टॉप फ्रॉम डूइंग इट। इसलिए यहाँ पे भोजू को एक बड़ा अजीब सा शरारत वाला आइडिया आया और वो सोचा कि मैं क्यों ना नापूं टेम्परेचर को, जो कि गर्म दूध का जो टेम्परेचर है उसको मैं क्लिनिकल थर्मामीटर से क्यों ना नापूं। अब वो क्लिनिकल थर्मामीटर से जब वो नापता है तो पहले उसको रोकती है। ऑब्वियस है इसलिए रोकती है। क्यों रोकती है? इसलिए रोकती है क्योंकि उसका जो ट्यूब है, जो शीशा है जिसमें मरकरी भी है, वो फट सकता है, इसीलिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो क्वेश्चन में क्या है, डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जगह कहीं भी क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट मे ब्रेक। इसलिए वो टूट सकता है अगर हम सन या फिर किसी फ्लेम के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उसे रखें। ऑब्वियस है कि ज़्यादा हीट होगा तो दिक्कत होगी और वो शीशा चटक सकता है और टूट सकता है और आपको भी लग सकता है। अब उसे उठाएंगे तो हाथ वाथ कट सकता है ना। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट आपकी जो पॉइंट इसमें पार्ट आएगा उसका लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए लर्न ग्रो सक्सीड। थैंक यू।